हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है धार्मिक सुधार आंदोलन। जो भारत में बुराइयां फैली हुई थी, सती प्रथा, बाल विवाह और इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, इन सभी को जो है समाज में बुराइयां जो फैली हुई थी, इनको मिटाने के लिए जो महान व्यक्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में पढ़े थे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो समाज की स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में पढ़े थे केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे, उनके बारे में पढ़े थे। और इसके बाद तीसरा पार्ट हमारा क्या था, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक आंग्ल इंडियन थे। उसके बावजूद जो है भारत में जो है बुराइयों को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। आज का हमारा रहेगा चौथा टॉपिक, जो कि संबंधित है किससे, ईश्वरचंद विद्यासागर जी से, जिनके प्रयास से जो है पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया गया था। इन सभी के बारे में आज हम पूरा फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ईश्वरचंद विद्यासागर, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 1891 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 में, इनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 1891 ईस्वी में। इतना तो हम इनके बारे में जान गए हैं। अब देखते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, बहुविवाह। एक पुस्तक इनकी है बहुविवाह, और दूसरा है बोर्नो पोरोचियो। पोरोचियो इनकी पुस्तक है, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण है। इन्होंने भी समाज में जो भारत की समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, उसको मिटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, क्योंकि उस समय पर जो है इन सभी कुरीतियों को मिटाना जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना लोहे के चने कमाने के बराबर था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए थे, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा बहुविवाह, और इनकी दूसरी पुस्तक का क्या नाम था, बोर्नो पोरिचियो। और इनका महत्वपूर्ण समाचार क्या था, तो इनका समाचार था सोम प्रकाश। ठीक है, यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह प्रकाशित होता था बंगाली भाषा में। ऐसा माना जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी समाचार पत्र के लिए लाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सोम प्रकाश जो है पत्रिका किसकी है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर जी की है, और इसी के खिलाफ जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इनकी एक पत्रिका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमृत बाजार पत्रिका। यह किसकी है, तो यह ईश्वरचंद जी की, और किस भाषा में है, तो यह बंगाली भाषा में है। और इसके संपादक कौन रहे हैं, तो इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में लड़कियों के लिए अधिकतर का जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, 3 ही प्रेसिडेंसी थी मुख्य। कौन कौन सी, एक कलकत्ता, दूसरा मद्रास, और तीसरा क्या था, बॉम्बे। ये 3 ही मुख्य प्रेसिडेंसी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो महत्वपूर्ण कार्य पहले यहीं से शुरू किए गए थे। कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया गया था। ठीक है, ये कलकत्ता में किए गए थे। उसके बाद जो है देखते हैं 1860 में लड़कियों की विवाह की उम्र इन्होंने जो है अपने प्रयास से जो है 1860 में लड़कियों की विवाह की उम्र जो है 10 वर्ष करा दी थी, जो कि कितनी वर्ष थी, पहले 8 वर्ष थी, और इनके महत्वपूर्ण प्रयास से जो है 2 वर्ष बढ़ गया था, यानी 10 वर्ष कर दी गई थी। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, तो यह 1856 में आया था। अगर पूरी डेट पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, 26 जुलाई को जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसको याद रखना। और यह विधेयक कब आया था, किसके शासनकाल में, तो यह पूछा जाए तो बता देना कि यह जो है विधवा पुनर्विवाह विधेयक कब आया, डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन यह अधिनियम कब बना था, किसके शासनकाल में, तो यह अधिनियम बना था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सत्यप्रकाश नामक पत्रिका निकाली थी। किसने निकाली थी, तो कारसोनदास मलजी ने जो है कौन सी पत्रिका निकाली थी, सत्यप्रकाश पत्रिका। किसके समर्थन में, तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में यह पत्रिका निकाली थी। इतना याद रखना। सोम प्रकाश पत्रिका किसकी है, तो सोम प्रकाश पत्रिका है ईश्वरचंद विद्यासागर जी की।
इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीरेश लिंगम पुंतलु। वीरेश लिंगम पुंतलु जो है ये जो है विद्यासागर की तरह इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था। तो ये मद्रास साइड में यानी कि दक्षिण भारत के साइड में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था, जिनका क्या नाम था, वीरेश लिंगम पुंतलु। क्वेश्चन पूछे तो मद्रास प्रेसिडेंट में विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन कार्य किए थे, तो वीरेश लिंगम पुंतलु ने। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु शास्त्री जाम्बेकर। विष्णु शास्त्री जाम्बेकर 1858 में महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की थी। 1856 में महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने करी थी, तो विष्णु शास्त्री जाम्बेकर ने। इसको आप याद रखना। कब करे थे विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना, तो 1858 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1850 ईस्वी है, सॉरी ये 1850 है। नेक्स्ट है कि D.K. कर्वे, ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने विधवा मतलब जो विधवा स्त्रियां थीं और बालिकाओं के लिए ये जो है महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि विद्यालय खोले थे उनके समर्थन के लिए और भी आश्रम बनवाए थे, ये सब बनवाए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। D.K. कर्वे, ठीक है, इनका जो है महाराष्ट्र में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया था। ये 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से इन्होंने विवाह किया था। 1893 में D.K. कर्वे जी ने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था, जिनका क्या नाम था, गोपूबाई। जिस विधवा स्त्री से इन्होंने शादी किया था वही ब्राह्मणी थी और उनका क्या नाम था, गोपूबाई था। तथा बाद में इनका क्या नाम हो गया, तो गोपूबाई का नाम बाद में क्या हो गया, आनंदी बाई। इनकी शादी हो जाती तो ये खुश हो जाती हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम आनंदी बाई पड़ जाता है। और महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है स्त्रियों के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया था, क्योंकि उस समय पे जो है लड़कियों के लिए समझ लो कि अभिशाप था समाज। हमारा भारतीय समाज बहुत ही अभिशाप था। तरह तरह की बुराइयां जो है विभिन्न तरीके से सिर्फ लड़कियों पे और औरतों पे फैलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1896 में पूना में विधवा आश्रम और अनाथ बालिकाओं के लिए अनाथ बालिका आश्रम की भी स्थापना की थी। 1896 में कहा, पूना में विधवा आश्रम और अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। पुणे में किसने करी थी, D.K. कर्वे जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके प्रयासों से, तो आपका सही जवाब हो जाएगा D.K. कर्वे के द्वारा। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1909 में बॉम्बे में की गई थी। और कर्वे जी जो हैं ये डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवक सदस्य बने रहे थे। डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवक सदस्य बने रहे कौन, D.K. कर्वे जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1833 में, कुछ समय पहले हम आपको लेके चलते हैं कि 1833 में चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उसमें धारा 87 यह किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था ब्रिटिश काल में जो धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध था। मतलब जो समाज में जो ब्रिटिश काल चल रहा था ना, तो क्योंकि भारत में जो है ब्रिटिशों का अधिकार था, तो उस समय पे उनके द्वारा जो है चार्टर एक्ट आया था 1833 में, जिसकी धारा नंबर कितना है, 87। इसमें जो है भारत में जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव था, जैसे छुआछूत था और इसके बाद जो है भेदभाव करना ऊंच नीच का, और ब्राह्मणों के प्रति जो है समाज में उनको आदर सम्मान तो देना ये तो जरूरी है, लेकिन उनके इसी व्यवहार के कारण जो है कितने लोगों को जो है उनका अधिकार छीन लिया था। इन सभी के भेदभाव के कारण जो है 1833 का चार्टर एक्ट संबंधित है, जिसका धारा नंबर 87 संबंधित है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है एक 3 से 4 व्यक्तियों के महान कार्यों के बारे में, जो कि भारत के समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए कार्य कर रहे थे। कल हम फिर पढ़ने वाले हैं, आपको दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उनका एक चैप्टर रहेगा, 2 पेज का रहेगा, लेकिन पूरा उनका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका वीडियो अगर चाहिए आप सभी को, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो रहती है 10 मिनट की, आप इसको 2-3 वीडियो एक साथ भी देख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।